सुल्तान अहमद का मकबरा है और ये ब्लू मॉस्क इसके पीछे, ये सेंटर में है और हाया सूफिया इसके आगे, ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये सुल्तान अहमद का जो है वो कबर है। यहाँ पे लाइन में लग गए, इसकी क्यू होती है बगैर अंदर जाने की, तो आपको लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन आज ज़रा जुम्मा स्पेशल डे तो लाइन थोड़ी सी लंबी है, ऑलमोस्ट 300-400 लोग लाइन में लगे हैं। ये मस्जिद में एंटर हो गए हैं और बड़ी सख्त सिक्योरिटी है एयरपोर्ट वाली, सब कुछ सामान चेक हो रहा है, आपका स्कैनिंग हो रही है जामा तलाशी तक। अंदर की तरफ चलते हैं और मेरे ख्याल लेडी ख़वातीन भी नमाज़ पढ़ सकती हैं। ख़वातीन की एंट्रेंस उस तरफ से और जेंट्स की एंट्रेंस जो है वो यहाँ से। का एक रश था माशाल्लाह, देखें कितने, मैं तो बिल्कुल एंड में निकला, उसके बावजूद जो है ना एक जम्मे गफ़ीर है अवाम का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सो तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद ये करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ इसको कहते हैं इस्तांबुल, और जिसको तुर्की का दिल भी कहा जाता है। और इस्तांबुल में मेरे पीछे आप देख सकते हैं हाया सूफिया, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाया सूफिया, HAGIA, हाया सूफिया। और मैं आज बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है, वो है जुम्मे का दिन, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का दिन है और मैं यहाँ जुम्मे की नमाज़ अदा करने आ रहा हूँ। और मेरे लिए ये बड़ा जज्बाती लम्हा है, बड़ा खुशी का लम्हा है कि मैं यहाँ पे हाया सूफिया में जुम्मे की नमाज़ अदा करूँगा। नमाज़ पढ़ने का मुझे यहाँ मौका मिल रहा है, तो आए मेरे साथ, आप लोग भी चलें। मैं आपको दिखाता हूँ कि हाया सूफिया में किस तरह जुम्मे की नमाज़ होती है, मस्जिद अंदर से कैसी है और कितनी खूबसूरत है। तो चलें मेरे साथ, आएँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की एंट्री वगैरह कैसे लेनी है। तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मुझे जुम्मा इस्तांबुल में मिला है और मुझे यहाँ नमाज़ पढ़ने का मौका मिल रहा है हाया सूफिया में। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अंदर जाऊँ, अभी वज़ू करूँ और जुम्मे की नमाज़ अदा करूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ हाया सूफिया में इंटर होने की, और हाया सूफिया की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि इसकी छोटी सी हिस्ट्री क्या थी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, इसमें सदियों पुरानी तारीख़, तहज़ीब और एक रूहानियत का अक्स नज़र आता है। वैसे तो इस अज़ीमुश्शान इमारत को 6वीं सदी में एक चर्च के तौर पे कंस्ट्रक्शन किया गया था, लेकिन बाद में सुल्तान फ़तह ने इस मस्जिद को 1453 में जो है ना वो मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, और सदियों तक फिर ये जो है ना मस्जिद के तौर पे ये नमाजियों के लिए सर्व होती रही, लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते रहे और इसको मस्जिद का दर्जा ही मिला रहा। फिर उसके बाद कई सदियों तक मुसलमानों के लिए ये जगह जो है एक रूहानी मरकज़ रहा, लेकिन बाद में फिर इसको जो है वो एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दफ़ा फिर जो है वो अपने मस्जिद के रूप में दोबारा आ चुकी है, और ये हाया सूफिया मस्जिद ही कहलाती है। तो अब हम अंदर चलेंगे और अंदर चल के आपको दिखाएंगे कि इसके मस्जिद के अंदर से मनाजिर किस तरह के, मस्जिद कैसी दिखती है, और इसकी एंट्री के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। सुल्तान अहमद का मकबरा है और ये ब्लू मॉस्क इसके पीछे, ये सेंटर में है, और हाया सूफिया इसके आगे, ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये सुल्तान अहमद का जो है वो कबर है, यहाँ पे मकबरा है, तो उसको भी आप लाजमी विज़िट करें। वैसे तो हाया सूफिया में जो है ना अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका एंट्री टिकट है 50 यूरोज़। 50 यूरोज़ लेके आप इसको पूरा विज़िट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी विज़िट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको किसी नमाज के टाइम पे इंटर होना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की में जितनी भी मसाजिद हैं बहुत सारी को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन वो आप उसमें सब में एंट्री ले सकते हैं, और एंट्री के साथ साथ, लेकिन वो बशर्त ये है कि आप नमाज के टाइम पे इंटर हों, तो नमाज के टाइम पे एंट्री बिल्कुल मुफ्त है। तो हम भी अभी नमाज़ पढ़ने आए हैं, नमाज का टाइम हो चुका है, अभी बज रहे हैं दिन के 12 और तकरीबन 1 बजे यहाँ नमाज है।
नमाज़ अदा करेंगे और नमाज के लिए ही हम यहाँ से एंट्री लेते हैं। एंट्रेंस है इसकी, और ये जो है ना लेफ़्ट साइड वाली, ये सिर्फ नमाजियों के लिए है। यहाँ से सिर्फ नमाजी जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये एंट्रेंस बंद हो जाती है, सिर्फ नमाज के टाइम पे खुलती है। और एक एंट्रेंस इसकी वहाँ से, जो आप विजिटर्स हैं, मेरे ख्याल 30 या 50 यूरोस का उसका टिकट है, वो अगर आप लेते हैं तो फिर आप बैक साइड से जा सकते हैं। श्योर लाइन में लग जाएँ, इसकी क्यू होती है बगैर अंदर जाने की, तो आपको लाइन में लगना पड़ता है क्यू में, और आप लाइन में लगेंगे। उसके बाद जो है ना, कोई से भी नमाज का टाइम हो तकरीबन या लाइन होती है, लेकिन आज ज़रा जुम्मा स्पेशल डे तो लाइन थोड़ी सी लंबी है, ऑलमोस्ट 300-400 लोग लाइन में लगे हुए हैं। आपको आधा घंटा तक लग सकता है अंदर जाने के लिए, तो थोड़ा सा अर्ली आएँ अगर आपने जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है। ये मस्जिद में एंटर हो गए हैं और बड़ी सख्त सिक्योरिटी है एयरपोर्ट वाली, सब कुछ सामान चेक हो रहा है, आपका स्कैनिंग हो रही है, जामा तलाशी तक आपकी हो रही है। सिक्योरिटी करवा ली है, अब अंदर चलते हैं। बहुत टफ सिक्योरिटी लाइक एयरपोर्ट, आप जैसे एयरपोर्ट में एंटर होते हैं, सामान भी स्कैन हो रहा है, आपकी फ़िज़िकल तलाशी भी हो रही है, ये सीन है। ये वज़ू खाना है, आपने वज़ू अगर घर से करके नहीं आए तो आप यहाँ वज़ू कर सकते हैं। एक ये है और एक वो पुराना ट्रेडिशनल टाइप का है। إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم। ये एंट्रेंस है मस्जिद की, अंदर की तरफ चलते हैं। और मेरे ख्याल लेडी ख़वातीन भी नमाज़ पढ़ सकती हैं, ख़वातीन की एंट्रेंस उस तरफ से और जेंट्स की एंट्रेंस जो है वो यहाँ से। अंदर चलते हैं, बिस्मिल्लाह। Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله। अभी नमाज़ ख़त्म हुई है तो सारे नमाजी कुछ आगे की तरफ जा रहे हैं और कुछ जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो ये है जी जहाँ इमाम बैठते हैं, जहाँ इमाम बैठ के नमाज़ पढ़ाते हैं। अभी भी वो गए हैं तो ये जगह इन्होंने ओपन की है। और ये मस्जिद का मुकम्मल नज़ारा।
Arkadaşlar güvenliklere yardımcı olun. Ne diyorlarsa onu yapın. अभी अभी माशाल्लाह नमाज़ ख़त्म हुई है। बहुत हसीन जो है ना मस्जिद है, बहुत मज़ा आया नमाज़ पढ़ने में। और बस अभी जो है बाहर की तरफ निकलते हैं। लोग ज़्यादातर फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं। बहुत खूबसूरत खुतबा था, बहुत ज़बरदस्त नमाज थी, दिल खुश हो गया माशाल्लाह। अरमान था कि ज़िंदगी में जब भी टर्की जाना होगा, बचपन से सोचते थे कि तो यहाँ जाके नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन जो है वो आज वो सपना पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा कर ली और अब बाहर निकलते हैं और फुल मस्जिद जो है ना वो भरी हुई थी, खचा खच, मेरे ख्याल है बाहर तक रश था। तो काफ़ी कैपेसिटी है इसकी, लेडीज़ का साइड अलग है और जेंट्स का साइड अलग है। तो बस चलें बाहर निकलते हैं। टाइम आ गया है कि हाया सूफिया को खुदा हाफिज़ कहा जाए, फिर ज़िंदगी रही तो दोबारा आएंगे। और चलते हैं यहाँ से, अपने शूज़ उठाते हैं वहाँ रैक से और बाहर निकलते हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा है यहाँ से जाने को, लेकिन ज़ाहिर है जाना पड़ेगा। तो खुदा हाफिज़, फिर इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही, ज़िंदगी में मौका लगा तो दोबारा आएंगे, दोबारा यहाँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे। बाहर निकलते हैं, सबसे पहले अपने शूज़ उठाते हैं और फिर बाहर निकलेंगे। हम का एक रश था माशाल्लाह, देख कितने, मैं तो बिल्कुल एंड में निकला, उसके बावजूद जो है ना एक जम्मे गफ़ीर है आवाम का। जैसे वहाँ सऊदीया में, जैसे वहाँ हरम में होता है ना, माशाल्लाह ऐसा रश था। हज़ारों लोग की तादाद में लोग थे और खचा खच भरी हुई थी। मैं तो तकरीबन नमाज़ ख़त्म होने के आधे घंटे बाद बाहर निकला, स्टिल जो है ना वो गेट पे रश लगा हुआ है और लोग बाहर निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। अल्लाह पाक दोबारा आने की या हमको तौफीक दे, हमको मौका लगे, हम फिर आएंगे। तो चलें अब चलते हैं अपने होटल की तरफ। तकरीबन 3 बज रहे हैं, गर्मी हो रही है। दोपहर का लंच करते हैं क्योंकि अभी तक लंच नहीं किया। और शाम में फिर अपना प्रोग्राम है ग्रैंड बाज़ार जाने का, तो ग्रैंड बाज़ार चलेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपने होटल की तरफ। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो हाया सूफिया की पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, बहुत सारा टाइम लगता है, तो हौसला अफजाई हो जाती है। इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह शाम में निकलेंगे, कहीं और की वीडियो बनाएंगे और तरक्की में आपसे कहीं और मुलाकात करेंगे। तो भाई को दें इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।